आगाज़ करेंगे हम खबर के साथ। IMF ने 400 यूनिट वाले बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। इसी बारे में जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, बताएगा रिलीफ कुछ मिल सके सारिफीन को या नहीं मिल सका? जी, वजारत खजाना ने IMF को प्लान भेजा था कि 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले जो बिजली सार्फिन हैं उनके बिलों की अकसात में वसूली को मंजूर कर लिया जाए, लेकिन IMF ने इसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। वजारत खजाना की जानिब से 2 दफा ये प्लान भेजा गया और दोनों दफा ही मुस्तरद कर दिया गया है। लेकिन जो वजारत खजाना से मुझे दस्तावेज मौसूल हुए हैं और जिनकी बाकायदा तौर पर IMF से मंजूरी दी गई है, वो सार्फिन के लिए इंतहाई कम रिलीफ फराहम किया गया है। जो दस्तावेज मौसूल हुए हैं और जिनकी आज बाकायदा तौर पर वजीर आजम सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी देंगे, उसमें बताया गया है कि जो 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं, जिन्होंने 100 यूनिट इस्तेमाल किए होंगे, 200 यूनिट इस्तेमाल किए होंगे, उनको रिलीफ फराहम किया जा सकेगा। जो रिलीफ फराहम किया जा रहा है वो भी कोई रिलीफ नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने 200 यूनिट इस्तेमाल जो 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन हैं वो ही किस्तें करा सकते हैं, यानी रिलीफ उनके लिए होगा। शुक्रिया आपका मुदस्सिर, आपने आगाह किया। बिजली की तकसीम का कंपनीज की गफलत से कौमी खजाने को 160 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। माली साल 2023 में 19 अरब 17 करोड़ यूनिट लॉसेस की नजर हुए हैं। दस्तावेजात में ये बात सामने आई है। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ज़िशान यूसुफज़ई हमारे साथ मौजूद है। ज़िशान, इस बड़े नुकसान की वजह और भरपाई कौन करेगा इसकी? देखिए दानिश, इस बड़े नुकसान की वजह तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अगर इस नुकसान को रोकने की बात की जाए तो इसके लिए कोई तैयार नहीं है। एक तो पावर डिवीज़न हुक्काम है जो इंतहाई नाअहल है। दूसरा, नेपरा ने जो टारगेट दिया है लॉसेस का वो तकरीबन 11.87% है, लेकिन उससे बियॉन्ड जाके लॉसेस होती है। और जो महंगी बिजली पैदा की जाती है उसके और जो भारी बिल है उसमें एक अंसर ये भी है कि ये लॉसेस जो है ये ज़्यादा होते हैं। अगर बात की जाए माली साल 2023 की तो उसमें 19 अरब और 17 करोड़ यूनिट्स लॉसेस की नज़र हुए। अगर मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूं तो 116 अरब 50 करोड़ 70 लाख यूनिट खरीदे गए, जिसमें 97 अरब 33 करोड़ यूनिट आगे फरोख्त किए गए। और अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा लॉसेज वाले डिस्कोस की तो उनमें पेस्को पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, केस्को क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, इसके साथ साथ जो है दीगर डिस्कोस शामिल हैं। 5 ऐसे डिस्कोस हैं जहाँ पर लॉसेज ज़्यादा होते हैं और नेपरा के बियॉन्ड टारगेट जाते। दस्तावेजात में ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा लॉसेज पेस्को के 17.17% और सेप्को के जो सक्कर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी है उसके 17.12% है। केस्को के लॉसेस अगर मैं आपको बताता चलूँ, जो क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है तो उनके लॉसेस 12.27% और हेस्को के लॉसेस जो है हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के लॉसेस 8.86% है। पेस्को की लॉसेस से 77 अरब रुपये नुकसान, जबकि सेप्को के लॉसेस से 20 अरब रुपये का नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ केस्को के लॉसेस से 21 अरब और सेप्को के लॉसेस से 20 अरब रुपये का नुकसान हुआ है। और इन तमाम तर नुकसानात को पूरा करने के लिए एक तो इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो बेहतर बनाया जा सके ताकि लॉसेस ना हो सके और बारी जो बिल आ रहे हैं इसका कोई हल निकल सके। जी ठीक है, तो मजमूई तौर पर 160 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। शुक्रिया आपका ज़िशान, आपने आगाह किया। अभी आपको बताएं, परवेज इलाही की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। परवेज इलाही की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज हो गई है। हमारे ऑर्डर की रोशनी में परवेज इलाही को रिहा कर दिया गया है। जस्टिस तारिक जहांगीरी की जानिब से ये कहा गया है अगर परवेज इलाही को रिहा ना करते तो अदालत सख्त एक्शन भी लेती। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, अपडेट कीजिएगा, दरख्वास्त खारिज की है? जी बिल्कुल, चौधरी परवेज इलाही की जानिब से जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने आज वो खारिज कर दी है, क्योंकि अदालत की जानिब से ये ऑब्जर्व किया गया कि जो 3 MPO का ऑर्डर हमने मुअत्तल करके चौधरी परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म दिया था उसकी रोशनी में चौधरी परवेज इलाही को रिहा किया गया। और अदालत ने वकील से मुखातिब होते हुए ये रिमार्क्स दिए कि वो रिहा हो चुके थे, इसलिए ही तो वो आपकी गाड़ी में बैठे थे। हमारे ऑर्डर में ऐसी कोई चीज नहीं थी कि उनको किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और पूरे मीडिया पर यह चला कि चौधरी परवेज इलाही को रिहा किया गया और फिर किसी और मुकदमे में दोबारा उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इसलिए अदालत समझती है कि ये तौहीन अदालत का केस नहीं बनता और अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन देने के बाद ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दिया। जी ठीक है, मोहम्मद इमरान ने इस्लामाबाद से अपडेट किया, आपका शुक्रिया।
अदालती उमूर से एक और अहम खबर यह है कि चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी का ये मामला है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद में साइफर केस की समाअत के हवाले जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद है। हसीब बताइएगा। साइफर केस है जिसके अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के अंदर आज ये समाअत हुई थी, लेकिन जो जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन वो रुखसत पर होने के बाइस समाअत में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अदालती अमले ने केस की समाअत को 9 सितंबर तक मुलतवी कर दिया है और चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के जो वकला थे वो अदालत के रूबरू पेश हुए थे और उनकी जानिब से ही इस्तदा की गई थी कि 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर की जाए, जिसके ऊपर अदालती अमले की जानिब से वकला को आगाह भी किया गया कि जो 9 सितंबर है वो हफ्ते का दिन बनता है, जबकि जो जज साहब हैं वो सोमवार 11 सितंबर को ड्यूटी पर मौजूद होंगे और फराइज से अंजाम देंगे। लेकिन उसके ऊपर भी वकला की जानिब से ये जो है फोर्स किया गया, इस्तदा की गई कि जो है 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर की जाए। अगर जज साहब मौजूद होंगे तो जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त के ऊपर। ठीक है हसीब, ये बताया गया कि तोशाखाना केस में जाली रसीदों का जो मामला है उसमें बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में क्या तौसीह कर दी गई है? देखें, ये बुशरा बीबी की तोशाखाना केस के अंदर जाली रसीदों से मुतालिक मामला था, जिसके अंदर जमानत का ये केस था, जिसके ऊपर बुशरा बीबी आज एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा की अदालत में पेश हुई थी और वकला के हमरा पेश हुई थी। जो तफ्तीशी ऑफिसर था उनकी जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि बुशरा बीबी की जो ऑडियो थी उसको फ्रांसिक के लिए भेजा गया है और फ्रांसिक आने तक अदालत से इस्तदा है कि समाअत को मुलतवी किया जाए। जबकि जो बुशरा बीबी की जो वकला थे उनकी जानिब से ये मुखालफत की गई थी और उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो बुशरा बीबी को बार बार इनकी जानिब से तफ्तीश के लिए बुलाया जाता रहा है, तफ्तीश ज्वाइन कर चुकी हैं, मुकम्मल तौर पर जमानत में तौसीह उनकी हो गई है। शुक्रिया आपका हसीब। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.48 की कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹305.50 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। आपको बता रहे हैं कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.48 की कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹305.50 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर ₹305.50 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। कोयटा के ओपन मार्केट में चीनी के रेट ₹220 फी किलो से तजावुज़ कर चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी के नर्ख ₹140 मुकर्रर हैं, लेकिन यहाँ भी शहरियों को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता कई माह से कोयटा के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब नहीं। मज़ीद बताएंगे एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हमारे नुमाइंदे इब्रार अहमद। जी इब्रार। जी हाँ, बिल्कुल महंगाई का तूफ़ान जो है वो जारी है, जिसके दौरान चीनी के जो रेट हैं सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और कोयटा शहर में चीनी के रेट जो हैं इस वक्त 220 से 230 रुपये फ़ी किलो तक जो है ओपन मार्केट में चीनी दस्तयाब है। जबकि जो यूटिलिटी स्टोर्स है यहाँ पर हुकूमत की जानिब से सब्सिडी फराम की जा रही है और इसके जो चीनी के रेट है काफ़ी मुनासिब है, लेकिन कोयटा के यूटिलिटी स्टोर्स में इस वक्त जो है चीनी बिल्कुल दस्तयाब नहीं है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, हम ज़रा इस हवाले से इनसे बात करते हैं। जी आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? कोयटा शहर में हम लोग चीनी से जो है इस वक्त महरूम है और परचून दुकानों में अगर मतलब देख ले वहाँ पे रेट तो 230 240, जो नवाई इलाके वहाँ पर 250 260 रुपये फी किलो फरोख्त की जा रही है। ना सिर्फ आज बल्कि तकरीबन 2-3 महीनों से यहाँ पे दस्तयाब ही नहीं है, जिसकी वजह से सुबह भी हम लोग आते हैं, शाम को भी चक्कर लगाते हैं। जी हाँ, इनका कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर हुकूमत की जानिब से काफ़ी मुनासिब रेट है। 146 से 147 रुपये यूटिलिटी स्टोर में चीनी के जो नर्ख है वो मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पे चीनी दस्तयाब नहीं है। जबकि ओपन मार्केट में यही जो चीनी है 220-230 रुपये और इससे भी जो है ज़्यादा रेट पे फ़रोख्त हो रही है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी। और लाहौर में शोहदाए करबला के चहलम का मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह अंदरून दहली दरवाजे से बरामद जुलूस मस्जिद वजीर खान से होता हुआ मोहल्ला शिया मोची गेट पहुंचेगा। इस हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जैन अली से। इमाम हुसैन के चहलम का मरकज़ी जुलूस मोची गेट अलिफ शाह हवेली से बरामद हो चुका हुआ है। लाहौर पुलिस की जानिब से 8 SPs, 15 DSPs, 62 SHOs और 4000 पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। जबकि जुलूस की CCTV कैमरों के तहत भी कड़ी निगरानी जो है वो की जा रही है। जबकि रास्तों में और इस जुलूस के रास्तों में इर्द गिर्द की जितनी भी मुल्हका सड़कें और गलियाँ हैं उनको खारदार तारे और टेंट लगाकर जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है।
जबकि CTO की ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रूट्स को क्लियर रखने के लिए 2000 से ज़्यादा ट्रैफिक वार्डन्स भी जो हैं वो भी तैनात किए गए हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी जो है वो बनाई जा रही है। 3 मुख्तलिफ मुकामात पर अज़ादारों को चेकिंग करने के बाद इस जुलूस में दाखिल होने की इजाज़त जो है वो दी जा रही है, जबकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पाक फ़ौज और रेंजर्स के दस्तों को भी जो है वो अलर्ट रहने की हदायत जो है वो की गई है। जबकि किसी भी जो ज़ख्मी अफराद हैं उसको फौरी इमदाद के लिए ईदी और रेस्क्यू की जानिब से भी रूट के तमाम रस्तों पर कैंप्स लगाए गए हैं, जबकि इस हवाले से जो रूट है वो भी क्लियर रखा गया है। अज़ादारों की बड़ी तादाद की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त जुलूस चहलम का जो जुलूस है वो अपने मरकज़ी रवायतियों पर गामज़न है और अलीफ शाह से बरामद हो चुका है। जी।